चलिए तो वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का आज के इस मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। तो आज की ट्रेनिंग का जो टॉपिक है दोस्तों वो है अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें, है ना। एक पर्सन को प्लान दिखाने के बाद में, ठीक है, क्लोजिंग तक कैसे ले जाएं, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो हमारे पार्टनर है 588 लोग अभी इस वेबिनार में कनेक्ट हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसे भी पार्टनर होंगे जो कहीं ना कहीं जिन्होंने कल ही स्टार्टअप किया होगा या 2 दिन 4 दिन पहले स्टार्टअप किया होगा, तो उन लोगों के लिए भी हम लोग जो है आपके लिए जस्ट अभी कुछ ही टाइम में, है ना, 10 15 20 मिनट के बाद में आपके लिए भी बहुत बढ़िया एनीवे कंटेंट मैं आपको दूंगा कि क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या चीजें करनी जरूरी है इस बिजनेस में। लेकिन अभी हम लोग बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए, और ये हालांकि सब लोगों के लिए है, आप लोग भी समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ। क्योंकि प्लान दिखाने के बाद में हम किस तरीके से एक पर्सन को स्टेप बाय स्टेप उसको क्लोजिंग तक एनीवे ले जाएं, अर्जेंसी क्रिएट करके, राइट। ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किस पे, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें, मतलब ऑन द स्पॉट किसी भी पर्सन को कैसे ज्वाइन कराएं, ठीक है। ओके, तो हम लोग अर्जेंसी के ऊपर दोस्तों बात करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप अर्जेंसी क्रिएट करना अगर सीख गए, ठीक है, तो आप ज्वाइनिंग की दोस्तों लाइन लगा दोगे। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, ठीक है, आप जहां बैठोगे वहां ज्वाइनिंग आएगी आएगी, ठीक है। एक एक बहुत बड़े फाइटर हैं, एक बहुत बड़े फाइटर हैं ब्रूसली, है ना, ठीक है। उनका क्या कहना है, उनका कहना है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। एक मिनट। चलिए बहुत बढ़िया। ओके, है ना, तो एक बहुत बड़े फाइटर हैं ब्रूसली, जिनका कहना है कि बिल्कुल, जिनका कहना है कि मुझे उस इंसान से कभी डर नहीं लगता जिसको 10,000 तरीके से फाइट करना आता हो, मतलब 10,000 तरीके से 10,000 तरीके पता हो फाइट करने के, ठीक है। मुझे उस इंसान से कभी डर नहीं लगता, मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक ही पंच को, यानी एक ही फाइट को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। अगर वो मुझे मारेगा तो शायद मैं हार जाऊं, या शायद मैं जो है एनीवे चित हो जाऊं, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम किसी एक चीज में अगर हम एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं, जैसे मान लो कि आपने प्लान दिखाने के बाद में क्लोजिंग कैसे करना है, और क्लोजिंग करने के बाद अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना है, और अर्जेंसी जब आप जबरदस्त वाली क्रिएट करेंगे, एकदम भयंकर वाली, तो सामने वाला पर्सन ऑन द स्पॉट ज्वाइन होगा सर आपके साथ में। तो मैं चैट बॉक्स में आप सब लोगों से जानना चाहूंगा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको अर्जेंसी क्रिएट करना आता है, थोड़ा सा मुझे टाइप करिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनको अर्जेंसी क्रिएट करना आता है ना, क्लोजिंग करना, अर्जेंसी क्रिएट करना आता है। फटाफट जल्दी से मुझे टाइप करके दीजिए, जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में, 30 सेकंड के। ओके, धीरज सर को आता है। ओके। ओके, राकेश जी हमारे हैं, राकेश जी हैं लखनऊ से, है ना, गुड। ओके, राकेश जी को आता है। यस, रानी तिवारी जी हैं, उन बोल रहे हैं कि नहीं आता है। ओके, अनिल जी को आता है। ओके, रोशन सर को आता है। ओके ओके, बहुत बढ़िया। चितरंजन जी, नो नो नो, क्या बात है। अच्छा, नो, तो नो भी टाइप कर रहे हैं और सैड वाला इमोजी भेज रहे हैं, तो इसमें सैड होने वाली क्या बात है भाई साहब, है ना। चलो, और परफेक्ट करना है, और ओके सर, ओके ओके। अमरनाथ सर को आता है, बहुत बढ़िया। ओके, तो काफी, मैं उन लोगों को पूछ रहा हूँ सर, नो वाले मत टाइप करिए, मैं पूछ रहा हूँ किसको किसको आता है, आप वही टाइप करिए सर। नो वाले मत टाइप करिए, मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल आप सुनो, किसको किसको आता है अर्जेंसी क्रिएट करना, उन वही टाइप करें, जिनको नहीं आता है वो रहने दें अभी। ओके, चलो, तो जल्दी जल्दी टाइप करके दीजिए कितने लोगों को अर्जेंसी क्रिएट करना आता है। बहुत बढ़िया। ओके, राजेश जी टाइप कर रहे हैं, राजेश गायकवाड़ जी टाइप कर रहे हैं, आता है। मुझे आता था बट भूल। ओके, भूल गए क्या। चलो कोई दिक्कत नहीं, याद दिला देंगे अभी, है ना। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी काफी सारे पार्टनर ने टाइप किया है, आता है आता है आता है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा वही लोग टाइप करें जिनको आता है, जिनको नहीं आता है उनको भी मौका दूंगा मैं अभी टाइप करने का, ठीक है। अब वो लोग टाइप कर दे जिनको नहीं आता है सर, है ना। ठीक, अब वो लोग टाइप करें जिनको नहीं आता है। चलिए, तो आपको मैं क्या करना हूँ, आपको मैं क्या करता हूँ, लिख के एनीवे देता हूँ, एनीवे आपको लिखवाता हूँ मैं, ठीक है। टाइप कर दीजिए अगर आपको नहीं आता है अर्जेंसी क्रिएट करना, प्लान दिखाने के बाद में एक पर्सन को किस तरीके से, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको जो है क्लोजिंग तक ले जाना, और अर्जेंसी क्रिएट करना ज्वाइन कराने के लिए, है ना। कितने लोगों को नहीं आता है, जल्दी जल्दी टाइप करके दीजिए।
ओके, काफी सारे हमारे पार्टनर हैं बोल रहे हैं नो 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 नो। डायरी पेन लेके बैठिएगा सर आप सब लोग। आज मैं ये जो है ना, आपका जो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो आपका दुख है ना, इसको दूर कर दूंगा मैं। ठीक है। ओके, अगर आप सीरियसली आज के इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करेंगे ओके, लगभग 30 से 40 मिनट अभी हम लोग बात करेंगे, है ना। 30 मिनट हम लोग बात करेंगे, और 30 मिनट में आपका ये समस्या का जो समाधान है वो मैं लिखित रूप में आपको लिखवा के जाऊंगा। ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि अब प्लान दिखाने के बाद में किस तरीके से, ठीक है, प्लान दिखाने के बाद में किस तरीके से पर्सन को क्लोजिंग तक ले जाएं, और अर्जेंसी में बात कैसे क्रिएट, यानी ये बात कैसे करें, वो हम वर्ड टू वर्ड में आपको बोल के लिखवाऊंगा। आप सब लोग रेडी रहिएगा डायरी पेन लेके। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, क्योंकि देखो प्लान आप दो तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, या तो आप ऑफलाइन दिखा रहे हैं या तो आप ऑनलाइन जूम के माध्यम से दिखा रहे हैं। जैसे भी आप प्लान दिखा रहे हैं, ये जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, दोनों चीजों पे अप्लाई करेंगे तो बहुत ही जबरदस्त आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है। और ये प्रैक्टिकली तरीका है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से पढ़ के या कुछ करके। ठीक है, ये प्रैक्टिकली जो मैंने किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वही चीज बताऊंगा जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। ठीक है। तो अभी क्या है ना सर, सबसे पहले जैसे मैं आप बताता हूँ हमेशा कि हम प्लान दिखाने के बाद में कुछ सवाल करते हैं एक पर्सन से। जो हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है उससे कुछ सवाल करते हैं। उस सवाल से हमें ये समझ में आता है, ठीक है, कि वो पर्सन का कमिटमेंट लेवल क्या है, कि वो सच में पर्सन कुछ चाहता है या नहीं चाहता है करना, है ना। ठीक है। तो आप थोड़ा सा हेडिंग डालिए, हेडिंग डाल दीजिए ऊपर, प्लान दिखाने के बाद डालिए, फटाफट लिखिए जल्दी जल्दी से, ऊपर से हेडिंग डालिए। ठीक है। और उसके नीचे कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा मैं लिखिए, प्लान दिखाने के बाद ये 4 मैजिकल सवाल से क्लोजिंग करें। फटाफट जल्दी लिखिए, प्लान दिखाने के बाद, फटाफट लिखिए, प्लान दिखाने के बाद ये 4 मैजिकल सवाल से क्लोजिंग करें, या सवालों से क्लोजिंग करें, कोई दिक्कत नहीं। प्लान दिखाने के बाद ये 4 मैजिकल सवाल से क्लोजिंग करें, यानी हमें 4 क्वेश्चन पूछने हैं सामने वाले पर्सन से। लिख लीजिए सर, अगर लिखेंगे नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा सर, है ना। अगर लिखेंगे तो इन फ्यूचर आप उनको कभी भी उसको रिमाइंड कर सकते हैं, बार 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 बार, और बहुत ही जबरदस्त ये असर करता है सर। ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ वीडियो जो है ना, काफी लोगों का ऑन भी है, काफी लोगों का बंद भी है सर। तो प्लीज वीडियो ऑन करके ही सेशन को अटेंड करें, और लिखिए, प्लान दिखाने के बाद ये 4 मैजिकल सवाल से क्लोजिंग करें। लिख लिया सर आपने? अगर लिख लिया हो तो आप हैंड रेज कर दीजिए। प्लान दिखाने के बाद ये 4 मैजिकल सवाल से क्लोजिंग करें। ठीक है। ओके, अब पॉइंट नंबर 1, मतलब पहला जो सवाल हम करेंगे प्रोस्पेक्ट से। ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ आपने हेडिंग डाल दी। देखो बहुत सारे लोग, हम लोग क्या करते हैं, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप सब लोग ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से। ठीक है। देखो सिंपल सी बात, हमारा जो प्रोस्पेक्ट है जिसको हमने प्लान दिखाया है, ठीक है, अब प्लान दिखाने के बाद में हम जो सवाल सामने वाले पर्सन से पूछते हैं, राइट, ओके, और जो हमें जवाब मिलता है, ठीक है, तो वो जवाब और जो हम जो मिलता है वो मिलता है हमारे सवाल के अकॉर्डिंग। ठीक है। अगर हम गलत जवाब डालेंगे, यानी गलत जवाब, एनीवे सॉरी, गलत सवाल अगर हम पूछते हैं सामने वाले पर्सन से, तो जवाब हमें कैसा आएगा? गलत ही आएगा। सही बात है नहीं? ठीक है, क्योंकि अगर हमने सवाल गलत पूछा तो जवाब भी हमें गलत ही आएगा और अगर हमने सही सवाल पूछा, ठीक है, और वो सवाल पूछा जैसा मुझे जवाब चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर एक मैं देख लेता हूँ, जैसे हमारे बीच में राकेश सर हमारे, है ना, राकेश सर हमारे जो लखनऊ से हैं। अब राकेश सर से अगर मैं कोई भी सवाल पूछूं, राकेश सर को पूछूं, सर आपको प्लान कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, ठीक है, तो राकेश सर क्या है, मैंने उनको खुली छूट दे दी, वो कुछ भी बोल दें समझ रहे हैं ना। ठीक है। अब ये जवाब जो है कैसा आएगा, जवाब जो है ज्यादातर वहां पर क्या रहेगा कि नेगेटिव वे में ही जवाब आता है, क्योंकि हमने सवाल ही वैसा पूछा ना सर। या हम अगर सामने वाले से पूछे आपको प्लान कैसा लगा, तो वो बोल देगा अच्छा लगा या खराब लगा, वो कुछ ही बोल सकता है ना। लेकिन अगर मैं पूछूंगा, अगर मैं सही सवाल पूछ रहा हूं कि राकेश सर आपको प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा, अब देखो जवाब मेरे हिसाब से आएगा। अब मैं वहां पर ऑप्शन दूंगा, प्लान अच्छा लगा या पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा, यानी कि प्रोडक्ट अच्छा लगा या पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा। तो दोनों में, दोनों अगर कोई भी अगर वो जवाब देंगे तो मेरे अकॉर्डिंग वो जवाब आएगा, राइट। सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं क्या चाहता हूं, मैं जैसा जवाब चाहता हूं वैसा मैंने सवाल कर दिया अगर मैं सवाल ही कर दूं गलत तो जवाब भी मेरे को गलत ही आएगा।
समझ रहे हैं? ये बात का हमेशा हमें ध्यान रखना है, ठीक है? ज्यादातर लोग हम लोग गलती क्या करते हैं कि जो जो हम लोग खुद ही उसको चैलेंजेस को क्रिएट कर देते हैं अपने आप ही, सवाल पूछ पूछ के उल्टे सीधे सवाल पूछ के, है ना? तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि हमारा प्रोस्पेक्ट जो होता है ना सर, उसको कोई नॉलेज नहीं होता है नेटवर्किंग का, उसको क्या ज्ञान है? आप मुझे बताओ, एक फ्रेशर पर्सन को, ठीक है? लेकिन हम उसको उल्टे सीधे सवाल पूछ पूछ के जो है ना, उसको हैंग कर देते हैं खुद ही, ठीक है? सही सवाल पूछो, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है? और स्टेप बाय स्टेप उसको धीरे से क्लोजिंग तक ले जाओ, ठीक है? और वहां पे अर्जेंसी क्रिएट करके उसको क्लोज कर दो, ठीक है? आज का जो सेशन है अर्जेंसी ठीक है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा पीछे से बात करेंगे, नहीं और अच्छे से समझ में आपको आएगा। तो लिख लिया आपने, प्लान दिखाने के बाद में, हाँ, प्लान दिखाने के बाद ये 4 मैजिकल सवाल से क्लोजिंग करें। आप सब लोग जरूर लिख लीजिएगा। पहला सवाल आप पूछो सामने वाले पर्सन से, आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा? आपको इस बिजनेस में, है ना, जो आपने बिजनेस, एनीवे आप लिख सकते हैं आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, ठीक है? अब वहां पर आप ये भी बोल सकते हैं कि हम मैं सवाल आपको लिखवा रहा हूं, अगर हम उसको जूम पे प्लान दिखा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कि भाई आपने जो जूम पे, क्योंकि देखो चीजें बदल जाती हैं सिचुएशन के हिसाब से, हमें थोड़ा सा अपने वर्डों को मूव करना पड़ता है। अगर मान लो हम जूम पे प्लान दिखा रहे हैं तो उनको हम बोल सकते हैं भाई आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा जो जूम पे आपने प्लान देखा, ठीक है? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, ठीक है? आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लो, आप प्रोडक्ट अच्छा लगा या पैसा, या प्रोडक्ट अच्छा लगा या प्लान अच्छा लगा, मतलब पैसा कमाने का तरीका लिख लो ठीक है? क्या अच्छा लगा? प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्रोडक्ट या पैसा, प्रोडक्ट या पैसा, शॉर्टकट में लिख लो, समझ जाओगे, ठीक है? प्रोडक्ट अच्छा लगा या पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा, ये मैंने पहला सवाल किया सामने वाले से। और सवाल करके थोड़ा सा चुप हो जाओ, थोड़ा सा जो है शांत रहो, कुछ सेकंड के लिए जवाब का इंतजार करो। एक अच्छा, कहते हैं कि एक अच्छा जो सेल्समैन होता है ना, ठीक है, वो क्या करता है सॉरी, एक सेल्समैन बोल सकते हैं, एक नेटवर्कर बोल सकते हैं, ठीक है? एक अच्छा जो नेटवर्कर होता है प्रोफेशनली, तो वो हमेशा क्या करता है, अगर वो सामने वाला पर्सन सवाल करता है ना, तो सवाल का जवाब कम देता है, सवाल करता है, सामने वाले को ही आप बुलवाओ ज्यादा, है ना? अगर आप, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ये गलती मैं भी करता था शुरुआत में, ठीक है? सामने वाले को वो चुप बैठा हुआ है और हम ही बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, अब पता नहीं वो क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा है, हम उसको मोटिवेट करते जा रहे हैं, वो चुप है, बिल्कुल ध्यान से सुन रहा है। हमें उसको ज्यादा से ज्यादा बुलवाना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि वो चाहता क्या है। लिखो सर, आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा? आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, ठीक है? प्रोडक्ट या पैसा कमाने का तरीका ठीक है? प्लीज आप सब लोग जरूर लिखिए, ओके? उसके बाद में दूसरा सवाल पूछेंगे, अब इसी से रिलेटेड, आप, उसने, मान लो पर्सन ने बोला कि भाई मेरे को ना प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो अब आपका जो भी आगे का सवाल होगा, ठीक है, लेकिन वहां पर 99% मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर वो पर्सन यही बोलेगा कि पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा राइट? फिर भी अगर वो बोलता है कि नहीं मेरे को प्रोडक्ट अच्छा लगा, ठीक है, तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट अच्छा लगा, कौन सा प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा, मतलब फिर वो बात दूसरे वे में जाएगी। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो 95% लोग ये बोलेंगे कि आपको पैसा कमाने, मतलब मुझे पैसा कमाने का तरीका ही अच्छा लगा। मैं राइट बोल रहा हूँ ना? यही लोग बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उस वे में नहीं जाते हैं, ठीक है? और जाते भी हैं तो वो अलग, हम उसको हैंडल कर लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर मेरा दूसरा सवाल, अब उसने बोला कि मुझे पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा, ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया, क्योंकि पैसा कमाने का, अब आप क्या बोलेंगे, आप भी थोड़ा सा अपने, एनीवे उसकी बातों को अपने बात से रिलेट करो, है ना, कि भाई मुझे भी यही बढ़िया लगा था, इसलिए मैंने इस काम को स्टार्ट किया, ठीक है? अब हम दूसरा सवाल पूछेंगे कि भाई, आप लिखो दूसरा सवाल, सॉरी दूसरा क्वेश्चन लिखो जो पूछना है हमें, ठीक है? आप पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहेंगे इस बिजनेस से? देखो, आप पार्ट टाइम में, क्योंकि आपको पता ही है कि वो पर्सन स्टार्ट करेगा तो पार्ट टाइम में करेगा। देखो, आप पार्ट टाइम में पार्ट टाइम में कितना इनकम करना, है ना, कितना इनकम करना चाहेंगे या कमाना चाहेंगे? कमाना चाहेंगे लिख लो सर, है ना? आप पार्ट टाइम में कितना इनकम कमाना चाहेंगे इस बिजनेस से? आप पार्ट टाइम में कितना इनकम कमाना चाहेंगे इस बिजनेस से? ओके, मैं इसलिए स्लो स्लो बोल रहा हूं और मैं 4 5 6 बार रिपीट भी कर रहा हूं एक लाइन को। ओके, आप
पार्ट टाइम में कितना इनकम कमाना चाहेंगे इस बिजनेस से। अब ये दूसरा सब हमने पूछा। अब इसके ब्रैकेट में थोड़ा सा आगे लिख दो, ठीक है। 10,000, 15,000 या 20,000। आप ये देखो, अब ये जो 10, 15, 20,000 ये उसी हिसाब से पूछेंगे कि आप देखो सामने वाला पर्सन करता क्या है। अगर वो स्टूडेंट है तो उसको 10, 15,000 बताओ। अगर वो जॉब पर्सन है तो उसको आप देखो कितने की जॉब करता होगा पर्सन। 15-20,000 की जॉब करता है तो 15-20,000 बताओ। अगर कोई अपना छोटा मोटा व्यापार करता है तो 30 से 40,000 कमाता होगा तो उसको 30 से 40,000 बताओ। समझ लो कि वो जितना कमाता है उसी हिसाब से थोड़ा सा, ठीक है। हमें अपने लास्ट के जो सवाल हैं, 15-20,000, 30,000, कितना कमाना चाहोगे, कुछ ऑप्शन दे दो ताकि वो एक सेलेक्ट कर ले आपके हिसाब से, ठीक है। कितना कमाना चाहोगे आप, पार्ट टाइम में कितना कमाना चाहोगे इस बिजनेस से। ओके, अब आपने 2-3 ऑप्शन दे दिए भाई, 10,000, 15,000, 20,000, ठीक है। अब वो सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। चलिए, ओके, डन। अब तीसरा सवाल, ठीक है। अब देखो इसमें भी जवाब हमारे हिसाब से आया क्योंकि हमने सवाल अपने अकॉर्डिंग पूछा कि मुझे वैसा जवाब मिलना चाहिए जैसा मैं सवाल पूछ रहा हूँ। तो हमने पूछा कि आप कितना पार्ट टाइम में इनकम करना चाहेंगे या कमाना चाहेंगे, ठीक है। तो इस बिजनेस से, और यहाँ पर जवाब हमें मिलेगा 15,000, 20,000, 25,000, जो भी वो बोलता है, ठीक है। तो हमें जवाब मिला। अब हम एक और तीसरा सवाल करेंगे, लिख के ले लो। तीसरा सवाल क्या करेंगे हम लोग? तीसरा सवाल हम लोग करेंगे, यार ये इनकम ये इनकम करने के लिए, मान लो उसने बोला कि मुझे 20,000 कमाना है। अब आप सवाल कर दोगे, आप ये इनकम करने के लिए डेली कितना समय दे सकते हैं। आप ये इनकम करने के लिए, आप ये इनकम करने के लिए डेली कितना समय दे सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने तीसरा सवाल किया, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये तीसरा सवाल किया, ठीक है। आप कितना इनकम, एनीवे आप, सॉरी, आप ये इनकम करने के लिए कितना समय दे सकते हैं, ठीक है। अब वहां पर आप टाइम का थोड़ा सा बता दो कि कितना घंटे दे सकते हैं, 3 घंटे, 2-3 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कितना दे सकते हैं, है ना। जो आपने बोला ना कि 20,000 मेरे को कमाना है, ठीक है। तो आप जो है ना इसमें मुझे बता दीजिए भाई समय कितना दे सकते हैं, क्लियर, क्योंकि टाइम तो देना पड़ेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं भाई टाइम नहीं है, वो नहीं है, तो फिर बोलो यार टाइम पास कर रहे हो फिर भाई, है ना। टाइम तो देना पड़ेगा ना, ठीक है। लेकिन जेन्युइन जो पर्सन होगा ना वो आपको बताएगा कि हाँ मैं इतना समय दे सकता हूँ, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया। तो हो गया, ये तीसरा सवाल हमने क्लियर किया, ठीक है। आप ये इनकम करने के लिए डेली कितना समय दे सकते हैं, ठीक है। पहला सवाल हमने पूछा कि आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा या पैसा कमाने का तरीका। दूसरा हमने सवाल किया कि आप इस बिजनेस, एनीवे आप पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहेंगे, ठीक है। उसने बोला कि पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप पूछो कितना इनकम करना चाहेंगे, वो बताएगा 15,000, 20,000, जो भी बताए, ठीक है। ओके, फिर आप ये इनकम करने के लिए समय कितना दे सकते हैं, आपने जो बोला है ना 20,000 कमाना है, उसके लिए समय कितना दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है चौथा और लास्ट सवाल, ठीक है। अब ये चौथा सवाल जब हम करते हैं, यानी फोर्थ क्वेश्चन जब हम करते हैं सामने वाले से, आप अभी कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहेंगे इस बिजनेस को, ये चौथा पॉइंट है, लिख लो। आप अभी कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहेंगे इस बिजनेस को। आप अभी कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहेंगे इस बिजनेस को, मतलब कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना है, ये आप उसमें लिखो, है ना। आप अभी कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहेंगे इस बिजनेस को, ओके। चलिए, तो ये हमने क्या किया, ये हमने सवाल कर दिए सामने वाले पर्सन से, जो जिसको हमने प्लान दिखाया, ठीक है। ठीक है, अब वहां पर आप ये भी लिख सकते हैं कुछ पॉइंट जो हम पूछेंगे उससे, ठीक है। आप नीचे ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। आप उसको बता सकते हैं, पहला हमारा पहला वॉच का प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है। वॉच प्लस 2 एंटी रेडिएशन कार्ड, उसको आप बताइए, दोबारा से रिमाइंड कर दीजिए। अगर आप कॉल पे कर रहे हैं उसका क्लोजिंग तो कॉल पे, नहीं तो फेस टू फेस कर रहे हैं तो वहां पर भी, ठीक है। पहला हमारा वॉच का प्रोडक्ट है ठीक है, पहला हमारा वॉच का प्रोडक्ट है। दूसरा दूसरा हमारा हेल्थ
है ना, दूसरा हमारा हेल्थ का, ठीक है। हेल्थ में जो प्रोडक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा आपको मोटी मोटी जानकारी ले लो, कौन कौन से नाम है, ठीक है। ओके, तीसरा हमारा एग्रीकल्चर का, और चौथा सैनिटरी पैड। तो ये सामने वाले को बोल सकते हो उसको दोबारा से, है ना, कि पहला हमारा वॉच का प्रोडक्ट है, दूसरा हमारा हेल्थ का, तीसरा हमारा एग्रीकल्चर का, और चौथा हमारा सैनिटरी पैड। यानी हम जब लास्ट सवाल हमने किया, बिल्कुल भी इसमें क्लियर है, बिल्कुल एकदम क्लीन है सारी चीजें, मैं आपको क्लियर एकदम बिल्कुल क्लीन बता रहा हूँ, कोई उलझन वाली चीजें नहीं बता रहा हूँ, क्लीन समझो बात को, है ना। ठीक है, पहला सवाल किया, दूसरा सवाल किया, तीसरा सवाल किया, फिर चौथा सवाल। चौथा सवाल हमने किया कि आप कौन सा आप अभी कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहेंगे इस बिजनेस को, आपने लिख दिया, ठीक है। अब उसके नीचे क्योंकि हम अब प्रोडक्ट कौन सा उसको बता दो थोड़ा सा कि भाई हमारे पास में पहला वॉच का प्रोडक्ट है ना, दूसरा हमारा हेल्थ का है। यस 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 यस, है ना, चलिए, ठीक है। तो ये हमने पूछ लिया, ओके। अब यहाँ से अब यहाँ पर देखो, अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि एक चीज ध्यान रखना कि जब भी जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है, वो हो सकता है बीच बीच में आपसे कोई और सवाल करने लगे, कुछ और करे, लेकिन आपको ये जो सवाल पूछने ना, इससे भटकना नहीं है आपको, ठीक है। इससे बिल्कुल भी अगर क्योंकि प्रोस्पेक्ट है, वो कुछ भी बीच में बोल सकता है, कुछ भी, तो आपको जो है ना स्टेप बाय स्टेप जो है ना, ये हमें इस मुद्दे से भटकना नहीं है। ये 4 सवाल हमें पूछने हैं, ठीक है। अगर कुछ भी वो बीच बीच में बोलता है तो बोलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसका भी आपको एनीवे सोल्यूशन देंगे, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, इस तरीके से 4 सवाल पूछो, ताकि आपको ये पता लगे कि पर्सन वो चाहता क्या है, ठीक है ना सर। चलो, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर थोड़ा सा, अब ये 4 सवाल हमने पूछे, ठीक है। ओके, अब ये 4 सवाल पूछने के बाद में, ठीक है, अब यहाँ पर भाई अब यहाँ पर हम सीधे उसको जो है चौथे सवाल में ही अब यहाँ पर हम अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी चौथे सवाल में अर्जेंसी, और ये अर्जेंसी का पूरा जो मैटर है वो मैं लिखवा दूंगा आपको आज, ठीक है। अगर 5-10 मिनट सेशन ऊपर भी जाता है तो बने रहिएगा, ये पूरा लिख के जाइएगा सर, ठीक है। आज आपने लिख लिया, आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है, ठीक है। चलो, ओके, है ना। तो अभी थोड़ा सा मैं क्या है ना, एक पर्सन, एक हमें पार्टनर चाहिए, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि एक जो पार्टनर है, मैं उनसे लाइव ये सवाल पूछूं, ठीक है, और फिर लाइव उनको जो है यहाँ तक मैं पहुंचाऊं, ठीक है। तो चलिए, तो मैं एक पार्टनर जो है हमारे, उनको जो है मैं अनम्यूट कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक चलिए, तो हमें अरविंद सर दिख रहे हैं अभी लाइव, तो अरविंद जी अनम्यूट करिए सर, है ना। गुड मॉर्निंग सर। ओके, ओके, गुड मॉर्निंग सर, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या है अरविंद सर, जैसे ये जो सवाल हमने किए, ठीक है, तो ये सवाल आपको क्लियर समझ में आ गया। अब इनको हमें याद भी कर लेना है धीरे धीरे। क्या ऐसे ही यस सर। करते थे, या हम किसी और तरीके से करते थे? ओके। आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। उसी प्रकार से आप जो है सवाल पूछेंगे, जो है ना, अरविंद सर से। मैं आपसे अरविंद सर सवाल पूछूंगा, ठीक है, आप उसका जवाब देंगे मुझे, ठीक है। चलो, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे कॉल पे बात कर रहा हूँ एनीवे, ठीक है। चलो, तो हाँ हेलो अरविंद भाई। हेलो। हाँ बोलिए भैया। हाँ अरविंद भाई, कैसे हैं? बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया भैया, आप कैसे बताइए, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया अरविंद भाई, मैंने देखा कि आप जूम पे बैठे थे, मतलब एनीवे आपको मैंने इनवाइट किया था, तो पूरा आपने पूरा प्लान लास्ट तक देखा आपने अच्छी तरीके से। और हाँ। मैं देख रहा था पूरा फोकस के साथ आप वीडियो ऑन करके पूरा समझ रहे थे, है ना। चलिए, हम्म, बहुत बढ़िया। तो अरविंद भाई, आपको जो पूरा आपने जो भी प्लान देखा, आपने जो पूरा बिजनेस प्लान देखा, तो अरविंद भाई उस बिजनेस प्लान में आपको क्या लगा सबसे बढ़िया? पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा या प्रोडक्ट अच्छा लगा? पैसा कमाने का तरीका। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। मुझे भी ये पैसा कमाने का तरीका ही बढ़िया लगा था, इसलिए मैंने इसकी शुरुआत की, है ना। क्योंकि हम्म, इतने कम में तो कोई हमारा काम स्टार्ट होता नहीं है सर, और पढ़ाई के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको पता ही है भाई, क्योंकि हम अगर इसको और कोई काम कर नहीं सकते, तो ये काम बेटर मुझे लगा। तो मेरा एक छोटा सा सवाल और है अरविंद अरविंद भाई। वो सवाल ये है कि हाँ। आपने बोला कि पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा, तो कितना जो है इनकम कमाना चाहेंगे पार्ट टाइम में, है ना। पार्ट टाइम में कितना मैं इनकम कमाना चाहेंगे इस बिजनेस से? अभी क्या लगता है, 10,000, 15,000, कितना कमाना चाहेंगे? 20,000, कितना आ बीस जाए? हजार 20,000, चलिए, बहुत बढ़िया। 20,000, मैंने भी जब शुरुआत की थी तो मैंने भी यही सोचा था कि अगर 10, 15, 20,000 आ जाएगा तो बेटर रहेगा, है ना। क्योंकि स्टूडेंट, आपको पता ही है भाई कि स्टूडेंट ज्यादातर लोग फैमिली पे ही डिपेंड रहते हैं,
है ना हाँ। भाई? तो इसलिए मैंने शुरुआत की, और मैं जब से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मेरा एक छोटा सा सवाल और है अरविंद भाई। हाँ। मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने बोला कि 20,000 मुझे यहाँ से इनकम करनी है, ठीक है? तो इस 20,000 को करने के लिए आप अभी कितना समय दे सकते हैं हमारे साथ में? कितना टाइम दे सकते हैं? 2 बहुत घंटा, टाइम। 3 घंटा, 4 घंटा, कितना समय दे सकते हैं? 4 घंटा डेली। 4 घंटा। चलो बहुत बढ़िया, 4 घंटा, 4 घंटा तो बेटर रहेगा। 4 घंटे में बहुत जबरदस्त तरीके से, लेकिन हाँ, 4 घंटा आपने बोला है तो 4 घंटे देने हैं भाई, ठीक है साथ में? तभी ये चलो 20,000 बहुत। रुपए तक हम लोग पहुंचेंगे, तभी मैं आपकी 20,000 रुपए की जो इनकम आपने बोली है उसको मैं करवाऊंगा, ठीक है? आप समय हम्म। दीजिए, जैसे जैसे बताता हूँ वैसे करिए और आप इनकम करेंगे, ठीक है? मेरा एक सवाल आपसे है अरविंद भाई। बोलिए। हाँ, मेरा एक सवाल है छोटा सा, कि आपने बोला कि 4 घंटे दे सकते हैं, 20,000 आपको कमाने हैं, ठीक है? उसके बाद में मेरा एक सवाल है कि भाई अभी आपने देखे कि उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखाए गए, है ना? ठीक है, तो कौन सा मतलब अभी कौन सा प्रोडक्ट लेकर जो है शुरू करना चाहेंगे इस बिजनेस को? कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेटर रहेगा? जैसे अपने पास में वॉच का प्रोडक्ट दिखाया गया, हेल्थ का प्रोडक्ट दिखाया गया, एग्रीकल्चर का दिखाया गया, पैड्स वगैरह जो भी है ना? तो ये जो जो आपको क्या लगता है कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट बेटर रहेगा? हेल्थ, एग्रीकल्चर पर, है ना? या जो है ना, वॉच कौन सा बढ़िया रहेगा? आवाज जाएगा अच्छा। बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया। मैंने भी वॉच ही ली थी, है ना? क्योंकि मैंने सोचा कि यार वॉच पहनने की भी काम आ जाएगी, और अगर कोई पूछेगा तो उसको बता भी दूंगा कि भाई ये वॉच जो है ना, अगर कुछ बढ़िया लग रही है तो मैं बोलूंगा भाई इस वॉच से तो पैसा आता है। बोला कैसे? तो मैं इसलिए मैंने ली थी। चलो बहुत बढ़िया अरविंद भाई। और ठीक है, ओके। तो अरविंद भाई, अब जैसे मैंने ये सवाल पूछा अरविंद भाई से, अब यहाँ तक हम एक प्रोस्पेक्ट को लाते हैं, अब इससे आगे का क्या करेंगे हम लोग, वो हम लोग बात करते हैं। थैंक यू अरविंद सर, थैंक यू, है ना? थैंक यू सर, म्यूट कर लीजिए। ओके, तो इस तरीके से हम क्या है ना, ये सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप लोग थोड़ा सा मुझे बताइए चैट बॉक्स में, चैटिंग एनीवे टाइप करके बताइए, आपको क्या लगा, कैसा लगा, मतलब जो मैंने ये बात की, तो आपको क्या लगता है कि जो मैंने किया वो कैसा लगा आपको? बताइए थोड़ा सा चैट बॉक्स में आप मुझे बताइए, क्योंकि इसमें कोई भी इधर उधर की बातें नहीं है, क्योंकि हम जो चीज करने गए हैं, ज्यादातर लोग प्रॉब्लम है कि हम लोग करने कुछ और जाते हैं, करने कुछ और लगते हैं, ठीक है? हम क्योंकि हम जो हमारा जो पर्पस है उसको फोन करने का, प्लान दिखाने के बाद में, ठीक है, प्लान दिखाने में हमारा जो पर्पस है, हमें वो सवाल पूछ के उसको तुरंत, हमें अपने मुद्दे पर, एक मुद्दे से भटकना नहीं है सर, ठीक है? हमें स्टेप बाय स्टेप उससे सवाल करने हैं, ठीक है? और सीधे जो है उसको, अब आगे का प्रोसेस जो है लिख लीजिए, ठीक है? तो मैंने 4 सवाल पूछे, चौथे सवाल में ही हम अर्जेंसी क्रिएट करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, ये 4 सवाल जैसे बता रहा हूं ना, स्टेप बाय स्टेप पूछना, ऐसा मत पूछना, ऐसा मत करना कि पहले लास्ट वाले सवाल को पहले पूछ लो और पहले वाले को लास्ट में पूछो, ठीक है? आप बोलो कि कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहेंगे, फिर बाद में पूछो कितना कमाना चाहेंगे, ये मत करना है ऐसा, ठीक है? जो स्टेप बाय स्टेप बताया है उसी तरीके से आप जो है पूछना है, ठीक है? और एक बार जब ये चीजें माइंड में आपके सेट हो जाएंगी, फिर ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक निकलेंगी, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए तो फोकस फिर आ जाइए, एनीवे अपना बना लीजिए, ठीक है? अब आगे का, अब यहाँ पर लिख लीजिए उसमें, डायरी में लिख लीजिए, ठीक है? अब जब हम चौथा सवाल उसको प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, ये प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है जो बता देंगे, ठीक है? फिर उसको हम इसी बातों में, क्योंकि देखो सामने वाले को एक चीज और समझो, जब भी हम ये 4 सवाल पूछते हैं, 4 सवाल में आपने जान लिया कि वो पर्सन क्या चाहता है, ठीक है? कितना इनकम करना चाहता है, कितना समय देना चाहता है, ठीक है? और जो है ना, पार्ट टाइम में करेगा, जो भी है सारी चीजें आपने क्लियर कर ली, प्रोडक्ट कौन सा लेगा ये भी सब क्लियर कर लिया। अब ज्यादातर हमें सामने वाले को ना, बीच में एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले को ज्यादा ना हमें, अब बीच में उसको इंटरफेयर मत करने दो, आप अपनी बात बोलो, उसको सुनाओ, ठीक है? अब उसको बोलो, अब लिखो, यहाँ पर लिखो, डायरी में लिखो आप सब लोग कि भाई 3 तरीके से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? 3 तरह से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, पहला 1 आईडी से, दूसरा 3 आईडी से, और तीसरा 7 आईडी से, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है? आप ये चीज लिख सकते हैं और ये आप बोल भी सकते हैं सामने वाले को, है ना? अब यहाँ पर अब यहाँ पर लोग बोलेंगे कि सर 3 ऑप्शन क्यों दे, हम एक से दे। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा सर, कि जब हम 3 ऑप्शन देते हैं, ठीक है, किसी भी चीज में, तो सामने वाला पर्सन एक को जरूर चूज करता है, आप ये देख लीजिए, है ना? और एक चीज बताऊंगा, आप देखो अभी आपको किस तरीके से, अगर आप बढ़िया कर रहे हो और अगर आपको जो आप कर रहे हो उससे आपको रिजल्ट आ रहा है, तो आप उसी को फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? हो सकता है कि आप और भी कुछ बेटर कर रहे हो, ठीक है? जो मैं बता रहा हूं, अगर जो आप कर रहे हो उससे रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इसको भी ट्राई करके देखो, एक बार नहीं बार बार ट्राई करके देखो, 110% रिजल्ट आएगा सर, ठीक है? तो आप लिखो भाई, 3 तरह से
बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। भाई 3 तरीके से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब इस बिजनेस को। ओके भाई, 3 तरह से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैडम से बात करना है तो मैम वहां पर लिख दो, भाई की जगह मैम 3 तरीके से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला 1 आईडी से, दूसरा 3 आईडी से, और तीसरा 7 आईडी से। ठीक है, और एक चीज और बता देता हूं आप सब लोगों को, देखो ये जो पूरा क्लोजिंग का और अर्जेंसी का जो फंडा होता है, ठीक है, ये सारी जो चीजें होती हैं वो हमारे डिलीवर करने के तरीके पर भी होती हैं, कि हम बात किस प्रकार से कर रहे हैं, हमारी बातों में वजन है नहीं है, हमारी बातों में दम दिख रहा है नहीं है। क्योंकि हम सिर्फ बातों को, सिर्फ हम लाइन को नहीं बोलेंगे, डायलॉग नहीं है कि हम उसको बोल क्या एनीवे, है ना, कि हमें एक लाइन दी गई उसको हमने बोल दिया जाकर, नहीं। उस बात, जो बात आप बोल रहे हैं ना, उस बात में वजन होना चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए। समझ रहे हैं? ओके, नहीं होगा तो सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत हम लोग क्या है ना, नॉर्मली नहीं सर, ठीक है, ये बिजनेस किस चीज का, एनर्जी का है। ठीक है, एनर्जी, जोश और जुनून का बिजनेस है। सामने वाले को लगना चाहिए कि यार ये बंदा तो बड़ा एनर्जेटिक है, ठीक है, इसके साथ ज्वाइन करूंगा तो मजा आ जाएगा, तो वो एनर्जी लानी पड़ेगी। ऐसा नहीं करना है कि रोते हुए गए हमारे खबर लाए। वो नहीं करना है। ठीक है, एनर्जी एनर्जी के साथ करना है अपने को। ठीक है, चलो, तो अभी लिखना है भाई, 3 तरह से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी मैडम को बोल रहे हैं, ओके, है ना, फटाफट ये लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, अब फटाफट आप लिखिए आगे। ठीक है, अगर भाई, हाँ, ओके, अब यहाँ पर ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर आप उसको बेनिफिट्स बता सकते हैं, 7 का, 3 का, 1 का क्या बेनिफिट्स है। आप उसको लाइव अगर सामने बता रहे हैं तो उसको लिख के बताओ। ठीक है, उसका क्या क्या बेनिफिट है। ठीक है, और उसके बाद में आप एक और लिख लीजिए, उसके नीचे एक सवाल लिख लीजिए कि भाई अगर आप इस बिजनेस को, भाई अगर अभी आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त मौका है। अब यहाँ से हमने एजेंसी क्रिएट करना शुरू कर दिया, हमने पहला स्टेप में आ गए हम लोग। ठीक है भाई, ठीक है, अगर आप अभी, लिख लो भाई, आप सब लोग, है ना, भाई अगर आप अभी इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, भाई अगर आप अभी इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, अभी मतलब अभी, भाई अगर आप अभी इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त मौका है। लिख लिया आपने? ठीक है, ओके, भाई अगर आप इस बिजनेस को, भाई अगर आप अभी इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त मौका है। ठीक है, ये लिख लीजिए आप। ओके, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट एक आगे एक लाइन लिखेंगे, उसके नीचे एक सवाल और उसको बोलेंगे। ठीक है, भाई मौका, भाई मौका ये है, भाई मौका यह है कि हमारे जो महागुरु हैं, हमारे जो गुरु के गुरु, जो हमारे टॉप लीडर हैं, जो हमारे महागुरु हैं, यहाँ पर लिख लो, भाई मौका यह है कि जो, भाई मौका यह है कि जो हमारे महागुरु हैं, ओके, है ना, तो यहाँ पर लिख लीजिए भाई, मौका यह है कि हमारे जो महागुरु हैं, जिन्होंने इस बिजनेस से 1 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम लिया है। आप ये लिख लीजिए, बोलना है सामने वाले को। ठीक है, हम लोग क्या है ना, चीजों को एक लाइन में डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, एक लाइन में उसको खत्म कर देते हैं, बोला बस फिनिश, ऐसा नहीं। ठीक है, अब ये सारी चीजों को करने में मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन इन सारी चीजों को डिलीवर करने में सिर्फ 10 मिनट लगता है सामने वाले को करने में। समझ रहे हैं? 10 मिनट में उसको, जो आप इतना उसको हवा बना देंगे आप 10 मिनट में। समझ रहे हैं? अगर चीजों को अच्छी तरीके से करना सीख गए। और ये सारी चीजें लिखवा के दे रहा हूं ताकि आप इसको बार बार कर करके आप एक्सपर्ट बन जाए। ठीक है, लिखिए भाई, मौका यह है कि हमारे जो महागुरु हैं, जिन्होंने इस बिजनेस से 1 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम लिया है, 1 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम लिया है,
उन्होंने अपनी टीम में, उन्होंने वो लिख लिया ना एक लाइन ऊपर वाली, भाई यह मौका है, भाई मौका यह है, सॉरी भाई मौका यह है कि जो हमारे महागुरु हैं, जिन्होंने इस बिजनेस से 1,20,00,000 रुपए से ज्यादा का इनकम लिया है ना, उन्होंने अपनी टीम में, उन्होंने अपनी टीम में लोगों को करोड़पति बनाया है। उन्होंने अपनी टीम में लोगों को करोड़पति बनाया है, और लखपति बहुत सारे लोग हैं उनकी टीम में। उन्होंने अपनी टीम में करोड़पति बनाया है, सॉरी, उन्होंने अपनी टीम में लोगों को करोड़पति बनाया है, और लखपति बहुत सारे लोग हैं उनकी टीम में। समझ रहे हैं? या आप लिख लीजिए, थोड़ा सा आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन लिखिए सही से, एक बार लिख लीजिए उसको, बार बार, ये लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा, है ना। ओके, उन्होंने अपनी टीम में लोगों को करोड़पति बनाया है, और लखपति बहुत सारे लोग हैं उनकी टीम में। समझ रहे हैं ना? ओके, लिख लिया सर आप लोगों ने? चलो बहुत बढ़िया। ओके, तो सब लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, लिख लिया हो तो आप ऐसे कर दीजिए ना, ऐसे कर दीजिए। चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लिख लिया ना सर आप लोगों ने? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लिख लीजिएगा सर, है ना? बिल्कुल। चलिए अब एक लाइन और लिखिए, एक नीचे, ठीक है, थोड़ा सा लाइन छोड़ के एक लाइन लिखिए। भाई जो वेबिनार, भाई जो वेबिनार, अब देखो यहाँ पर वेबिनार से आप प्लान दिखा रहे हो तो वेबिनार का नाम ले सकते हो, अगर ऑफलाइन प्लान दिखा रहे हो तो वहां पर बोल सकते हो भाई जो प्लान आपने देखा, है ना, भाई जो प्लान आपने देखा, वहां पर थोड़ी लाइनें चेंज हो जाएंगी। लेकिन अभी हम लोग वेबिनार के बारे में समझेंगे, ठीक है। भाई जो वेबिनार आपने देखा, अगर हम ऑफलाइन प्लान दिखा रहे हैं तो ऑफलाइन बोलेंगे भाई जो आपने ऑफलाइन प्लान देखा, है ना। ठीक है, उसी मतलब आपने जो प्लान देखा, ठीक है। अब ऑफलाइन वाला थोड़ा सा अलग फंडा है, सब सब थोड़े चेंज हो जाएंगे, अभी हम लोग समझते हैं वेबिनार पे, ठीक है। भाई जो वेबिनार आपने देखा, भाई जो वेबिनार आपने देखा, उसमें 500 से ज्यादा लोग थे। जो वेबिनार आपने देखा उसमें 500 से ज्यादा लोग थे, 500 600 बता सकते हैं, 700, है ना, 500 से ज्यादा लोग थे, क्योंकि वो वेबिनार में होगा तो लाइव तो देखेगा ना कि इतने लोग हैं वहां पर कनेक्ट, ठीक है। भाई जो वेबिनार आपने देखा उसमें 500 से ज्यादा लोग थे। सर म्यूट हो गया सर आपका, सलमान सर म्यूट हो गया। ओके, है ना, ओके, है ना, तो क्या बोलेंगे, भाई जो वेबिनार आपने देखा उसमें 500 से ज्यादा लोग थे, राइट, ओके, उन्हीं में से, उन्हीं में से सीरियस लोगों को जो सच में पैसा बनाना चाहते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग, उन्हीं में से सीरियस लोगों को जो सच में पैसा बनाना चाहते हैं, लिख लो, उन्हीं में से सीरियस लोगों को जो सच में पैसा बनाना चाहते हैं। ये पूरी पूरी लाइनें मैं आपको लिखवा रहा हूं ताकि आपको बोलना है, ये समझ में आना चाहिए कि कैसे आपको बोलना है, ठीक है। सब कुछ लिखवाएंगे आज आपको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जो वेबिनार आपने देखा उसमें 500 से ज्यादा लोग थे, उन्हीं में से सीरियस लोगों को जो सच में पैसा बनाना चाहते हैं, लिख लिया आप लोगों ने? चलो लिखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं इस लाइन को। भाई जो वेबिनार आपने देखा उसमें 500 से 500 500 यानी लिख सकते हैं 500, 500 से ज्यादा, 500 से ज्यादा लोग थे, उन्हीं में से, उन्हीं में से सीरियस लोगों को जो सच, जो सच में पैसा बनाना चाहते हैं, जो सच में पैसा बनाना चाहते हैं,
ओके, भाई जो वेबिनार आपने देखा उनमें से 500, उनमें 500 लोग, मतलब उसमें हमने बताया कि भाई जो वेबिनार आपने देखा उसमें 500 लोग थे, राइट। और उन्हीं में से सीरियस लोगों को जो सच में पैसा बनाना चाहते हैं, है ना, लिख लेना आपने, क्लियर। ओके, लिख लिया सर। जरूर लिखिएगा सर, इसको सुनिएगा मत, लिखिएगा सर। लिखेंगे तो वो चीज जो है ना बाद में आप पढ़ भी सकते हैं सर, ठीक है। सुनेंगे तो वो निकल जाएगी माइंड से, ठीक है। ओके, तो भाई जो वेबिनार आपने देखा उसमें 500 से ज्यादा लोग थे, उन्हीं में से सीरियस लोगों को जो सच में पैसा बनाना चाहते हैं, यहां तक लिख लीजिए, चाहते हैं, ठीक है। हमारे महागुरु, आप लिखिए नेक्स्ट लाइन। हमारे महागुरु, हमारे महागुरु उनमें से, हमारे महागुरु उनमें से 500 लोग, सॉरी, उनमें से हमारे महागुरु उनमें से 50 लोगों का सिलेक्शन करते हैं। ओके, हमारे महागुरु उनमें से 50 लोगों का सिलेक्शन करते हैं। 500 से ज्यादा लोग थे, हमारे महागुरु उनमें से 50 लोगों का सिलेक्शन करते हैं, या 50 लोगों को सिलेक्ट करते हैं, ये भी लिख लीजिएगा, सिलेक्शन लिख लीजिएगा, जैसा आपको लगे, ठीक है। हमारे महागुरु उनमें से 50 लोगों का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। ओके, लिख लिया। हमारे महागुरु उनमें से 50 लोगों का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। और अब लिखिए नेक्स्ट लाइन। उन 50 लोगों को, और उन 50 लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं, राइट। उन 50 लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं। कौन देता है पर्सनल ट्रेनिंग? जो करोड़पति है, लीडर, जिन्होंने करोड़ों रुपए बनाया है, समझ रहे हैं। अब ये भी हमारे डिलीवरिंग करने पे डिपेंड करेगा, किस तरीके से हम, किस भाव से बोल रहे हैं, पावर से, है ना। और उन 50 लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं, उन 50 लोगों को मतलब वो पर्सनली ट्रेनिंग देते हैं। 3 महीने में 50,000 से 1 लाख की इनकम पर कैसे जाएं। तो जो 50 लोग हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं पर्सनल, 3 महीने में 50,000 से 1 लाख की इनकम पर कैसे जाएं। ये अर्जेंसी हम लोग, अब ये अर्जेंसी का मॉडल चल रहा है, ठीक। आप देखना अपने, और लास्ट में क्या आएगा, जबरदस्त। अगर ये चीजें हमने बेटर तरीके से की, बार बार प्रैक्टिस करके, तो 100% सामने वाला पर्सन जो है जबरदस्त जो है रिजल्ट आएगा, है ना। ओके, तो उन 50 लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं। ओके, 3 महीने में, मतलब 50 लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं 3 महीने में, 3 महीने में 50,000 से 1 लाख की इनकम पर कैसे जाएं। ओके, अब लिख लिया आपने ये लाइन। और 50, और उन 50 लोगों को, यानी हमारे महागुरु 50 लोगों का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। ओके, और उन 50 लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं 3 महीने में 50,000 से 1 लाख की इनकम पर कैसे जाएं। आप ही लिखिए। ओके, चलिए, तो मैं चाहूंगा कि एक बार सब लोग इसको जरूर लिखें, सुनने तक मत रखें सर, ठीक है। लिखना बहुत जरूरी है, लिखेंगे तो सीधे सीधे हमारे जो है ना माइंड में जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। और ये हमेशा के लिए, कभी अगर भूल भी जाते हैं तो आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं। चलिए, अभी नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लाइन लिख लीजिए उसके नीचे। हमने लिख लिया कि 50 लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं, 3 महीने में 50,000 से 1 लाख की इनकम पर कैसे जाएं, ठीक है। भाई मैं चाहता हूं, क्या लिखेंगे हम लोग? भाई मैं चाहता हूं कि तुम भी, या आप भी, जो भी आप वर्ड, जैसा आप बात करते हैं, है ना। भाई मैं चाहता हूं कि तुम भी उस लिस्ट में आ जाओ, भाई मैं चाहता हूं कि तुम भी उस 50 की लिस्ट में आ जाओ। लेकिन यार उसमें सबसे, लेकिन भाई उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब यहां पर हम इसको समझेंगे, है ना। भाई मैं चाहता हूं कि तुम भी यार उस लिस्ट में आ जाओ, लेकिन भाई उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, ध्यान से लिख लीजिए सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट। भाई मैं चाहता हूं कि तुम भी उस लिस्ट में आ जाओ, है ना, लेकिन भाई उसमें, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम यह है कि यार उस लिस्ट में सिर्फ 50 लोगों का ही सिलेक्शन होता है, सिर्फ 50 लोगों का ही। क्या लिखेंगे? भाई मैं चाहता हूं, भाई
मैं चाहता हूं कि तुम भी उस लिस्ट में आ जाओ, लेकिन भाई उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं चाहता भी हूं, हमने पहले बोल दिया कि तुम चाहता हूं कि तुम आ जाओ, लेकिन यार उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बोल सकते हैं, चैलेंज बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब क्या, अब थोड़ा सा आप लिख लिया हो तो मुझे क्लियर बताओ, थोड़ा सा हैंड रेस करके ऐसे। ओके, आप लोग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, लिख लिया। चलो, बहुत बढ़िया। और 5 मिनट का और है। ठीक है, 5 मिनट और है। 5 मिनट में मैं क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो हमने लिख लिया कि भाई उसमें मैं चाहता हूं कि तुम 50 लोगों की उस लिस्ट में आ जाओ, लेकिन यार भाई उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके। प्रॉब्लम यह है, आप लिखेंगे वहां पे, प्रॉब्लम यह है, प्रॉब्लम यह है कि उस लिस्ट में सिर्फ 50 लोगों का ही सिलेक्शन होता है। ओके, प्रॉब्लम यह है, मुझे पता है कि जो आगे बढ़ने वाले लोग हैं, है ना, जो करने वाले लोग हैं, पक्का लिख रहे होंगे। ठीक है, और जो नहीं तो वो सुन रहे होंगे, कहेंगे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, हम सुन लेते हैं। ठीक है। और सुनने से नहीं, करने से होगा सर, जो करवा रहे हैं वो। बढ़िया, 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 बहुत बढ़िया। मुझे पता है लिखने वाले जो है अब लिख रहे हैं, है ना। प्रॉब्लम यह है, लिखो, प्रॉब्लम यह है कि उस लिस्ट में सिर्फ 50 लोगों का ही सिलेक्शन होता है। समझ रहे हैं? है ना, प्रॉब्लम यह है, हम किसको बोल रहे हैं? प्रोस्पेक्ट को। भाई मैं चाहता हूं कि यार तुम भी उस लिस्ट में आ जाओ, है ना, लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि उस लिस्ट में सिर्फ 50 लोगों का ही सिलेक्शन होता है भाई, है ना। क्या बोलेंगे? प्रॉब्लम यह है कि उसमें सिर्फ 50 लोगों का ही सिलेक्शन होता है। और भाई आपसे बात करने से पहले, या भाई तुमसे बात करने से पहले, क्या लिखेंगे? आप लिख लो, तुम लिख लो, तू, जैसे आप डिलीवर करते हैं बातों को, जैसे आप उनसे बात करते हैं, क्या लिखेंगे? भाई प्रॉब्लम यह है कि उस लिस्ट में सिर्फ 50 लोगों का ही सिलेक्शन होता है। और भाई आपसे बात करने से पहले, आपसे अभी बात करने से पहले, क्या बोलेंगे भाई? अभी आपसे बात करने से पहले, लिख लो उसको। भाई अभी आपसे बात करने से पहले। ओके, भाई अभी आपसे बात करने से पहले 42 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। क्या लिखेंगे? भाई अभी आपसे बात करने से पहले 42 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। समझ रहे हैं? क्या लिखेंगे? भाई अभी आपसे बात करने से पहले, भाई प्रॉब्लम यह है कि यार उस लिस्ट में सिर्फ 50 लोगों का ही सिलेक्शन होता है। और भाई, और भाई आपसे, एनीवे भाई, अभी आपसे बात करने से पहले, भाई अभी आपसे बात करने से पहले 42 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। समझ रहे हैं? यानी 42 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। अब सिर्फ 8 लोग बचे हैं। नीचे लाइन लिखो, नीचे नीचे। अब ये दूसरी लाइन। ठीक है, अब सिर्फ 8 लोग बचे हैं। अब सिर्फ 8 लोग बचे हैं। ठीक है, क्योंकि 42 तो हो चुके हैं, 50 ही होते हैं ना। ठीक है, तो अब सिर्फ कितने लोग बचे हैं? अब भाई सिर्फ 8 लोग बचे हैं, लिख सकते हैं। अब भाई सिर्फ 8 लोग बचे हैं सिलेक्ट होने में। ठीक है, अब भाई सिर्फ 8 लोग बचे हैं। 22 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, अब भाई सिर्फ 8 लोग बचे हैं। भाई मैं एक बार कॉल करके पूछ लेता हूँ। भाई मैं एक बार, क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिख लीजिए। भाई अब सिर्फ 8 लोग बचे हैं। भाई मैं एक बार कॉल करके पूछ लेता हूँ, उसको बोलो। ठीक है, सामने बैठे हो तो उसको बोलो, कॉल पे बात कर रहे हो तो कॉन्फ्रेंस कर लो। अपलाइन को लिख लो, कैसे कॉन्फ्रेंस करना है, अपलाइन से बात कैसे करनी, क्या बोलना है अपलाइन को। ठीक है। ओके, अब सिर्फ 8 लोग बचे हैं, है ना। भाई एक बार, क्या लिखेंगे? भाई एक बार कॉल करके पूछ लेता हूं। भाई एक बार कॉल करके पूछ लेता हूं। लिख लिया आपने? ओके, भाई एक बार कॉल करके पूछ लेता हूं। ओके, भाई एक बार कॉल करके पूछ लेता हूं। ओके,
क्योंकि, हाँ लिख लीजिए, सॉरी एक मिनट रुकना, मैं यहाँ पर लिख लीजिए 8 लोग बचे हैं, सिर्फ 8 लोग बचे हैं भाई, एक बार कॉल करके पूछ लेता हूँ भाई, क्योंकि पिछली बार भी, भाई क्योंकि पिछली बार भी मेरे 2 लोग रह गए थे उस लिस्ट में नहीं आ पाए थे। क्या बोलेंगे उस पर्सन को? भाई क्योंकि पिछली बार भी मेरे जो है ना 2 लोग रह गए थे जो पहले की जो लिस्ट थी, ठीक है, पिछली बार भी मेरे 2 लोग रह गए थे उस लिस्ट में नहीं आ पाए थे, है ना? क्या लिखेंगे? उस लिस्ट में नहीं आ पाए थे, है ना सर? तो अब यहाँ पर थोड़ा सा पीछे से और हम रिमाइंड कर लेते हैं। भाई सिर्फ 8 लोग बचे हैं भाई, एक बार मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ भाई, एक बार अभी मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ भाई, एक बार अभी मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ भाई, एक बार अभी मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ भाई, क्योंकि पिछली बार भी मेरे 2 लोग रह गए थे उस लिस्ट में नहीं आ पाए थे। ओके तो अभी आप क्या करोगे ना, जब भी आप ये चीज बोलोगे ना तो उसको तुरंत जो है ना कॉल एनीवे वहीं पे अपलाइन को कॉल लगा दो, या अपलाइन को वॉइस रिकॉर्डिंग डाल दो, या कोई मैसेज कॉल कर लेंगे तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। अपलाइन को पता ही है, ठीक है, अपलाइन आपकी बहुत बेटर तरीके से हेल्प कर देंगे इसमें, ठीक है। अपलाइन भी वहां से बोल देंगे कि भाई जस्ट अभी 2 लोग बचे हैं, ठीक है, अभी अभी करना पड़ेगा, ओनली फॉर 2 लोग बचे हैं, या ओनली फॉर 3 लोग बचे हैं, या 4 लोग बचे हैं, ठीक है, तो अभी अभी कराएंगे तो अभी तुरंत हो जाएगा, ओनली फॉर 2 लोगों का सीट अवेलेबल है। तो हम ये क्या बोल रहे हैं, ये अर्जेंसी है सर, इसको करेंगे ना, अभी करके भी थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको, बने रहिएगा। चलो ठीक है, ओके तो अभी क्या है, अब सिर्फ भाई कॉल करके पूछ लेता हूँ, क्योंकि पिछली बार भी मेरे 2 लोग रह गए थे उस लिस्ट में नहीं आ पाए थे। तो अब हम सामने, अब लिख लिख लिया आपने, नहीं आ पाए थे, मेरे 2 लोग रह गए थे। अब लिखेंगे नेक्स्ट लाइन, ठीक है, रुको भाई 1 मिनट में पूछ लेता हूँ। तो कॉन्फ्रेंस पे आप कॉल लगा दो अपलाइन को। ओके, अब ये हमारा जो प्रक्रिया जो चल रही है ना, ये समझ लो अर्जेंसी की चल रही है। अब यहाँ पर अगर जबरदस्त तरीके से आप करना सीख गए ना सर, तो बता रहा हूँ कि 10 में से 10 का भी रिजल्ट आ जाएगा सर, पक्का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से बेटर तरीके से करना स्टार्ट कर देना, 10 में से 8 9 9 का रिजल्ट आएगा सर, राइट? ओके और जो हमारे मुकेश सर बोलते हैं ना कि फॉलोअप नाम की जो चिड़िया है वो खत्म हो जाएगी, फॉलोअप वॉलोअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पैसा नहीं है, ये टेंशन है, वो टेंशन है, वो भूल जाएगा वो पर्सन। और बोलता भी है तो बोलो भैया लिस्ट, फिर 50 लोगों की लिस्ट में नहीं आ पाओगे, क्या करोगे फिर बताओ? ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर 5 6 7 जो है ना 2 3 4 साल लगे डेवलप करने में। मैं, मौका है अभी, ठीक है, क्यों 3 महीने बाद वेट करोगे? 3 महीने बाद का वेट करो, क्योंकि बीच में लोग लिए नहीं जाते हैं, ये भी हम बोल सकते हैं। 50 लोगों का सिलेक्शन होकर बीच में लोग नहीं लिए जाते हैं, आज ही आज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या बोलेंगे, लिख लो, रुको भाई मैं 1 मिनट में पूछ लेता हूँ कॉल करके। अगर भाई उस 50 की लिस्ट में जगह खाली होगी तो मैं आपको जरूर ऐड करवाऊंगा। क्या लिखेंगे, भाई रुको 1 मिनट में पूछ लेता हूँ कॉल करके, अगर भाई उस 50 लोगों की लिस्ट में जगह खाली होगी तो मैं आपको जरूर ऐड करवाऊंगा। ठीक है, भाई उस 50 लोगों की लिस्ट में अगर जगह खाली होगी तो मैं आपको जरूर ऐड करवाऊंगा। रुको भाई 1 मिनट में कॉल करके पूछ लेता हूँ, अगर उस 50 लोगों की लिस्ट में जगह खाली होगी तो मैं जरूर ऐड करवाऊंगा। यस, है ना? तो उस लिस्ट में हम ये भी बोल सकते हैं, जगह खाली होगी तुरंत ज्वाइन करवाऊंगा, है ना? जरूर ऐड करवाऊंगा, बिल्कुल। उस लिस्ट में ऐड होने के लिए ज्वाइन होना पड़ेगा, मतलब क्या लिख सकते हैं, उस लिस्ट में ऐड होने के लिए आपको, यहाँ पर एक थोड़ा सा और पीछे मैं बैक करके आपको बताता हूँ, फिर ध्यान से और समझ में आएगा। रुको भाई 1 मिनट में कॉल करके पूछ लेता हूँ, है ना? कॉल करके पूछ लेता हूँ, अगर उस 50 लोगों की लिस्ट में जगह खाली होगी तो मैं आपको जरूर ऐड करवाऊंगा, ठीक है, ऐड करवाऊंगा। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ज्वाइनिंग जो है ना, अब यहाँ पर एक चीज और हम बोलेंगे लास्ट में, मैं उसको मैंने लिख के लाया हूँ, अब ध्यान से समझना आप सब लोग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, हमने ये लाइन लिख ली, रुको भाई 1 मिनट पूछ लेता हूँ, अगर अगर भाई 50 लोगों की लिस्ट में जगह खाली होगी तो मैं जरूर ऐड करवाऊंगा। अब सर से बात कर लो, हेलो सर, है ना, हेलो सर, मेरे
एक बहुत ही खास दोस्त हैं। हेलो सर, मेरे एक बहुत ही खास दोस्त हैं सर, वो 50 लोगों की लिस्ट में ऐड, उनको 50 लोगों की लिस्ट में ऐड करवाना है। सर इनको जरूर ऐड कर लीजिएगा। इस तरीके से आप जो है लिखिए, थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ, ठीक है सर। मैं अब इनका डॉक्यूमेंट या ज्वाइनिंग अमाउंट जो है तुरंत भेज रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। ये भी हम बोल सकते हैं, अभी मैं लिखवा रहा हूँ, आप लिखो। सर से बात कर रहे हैं हम लोग, सर से, आप मतलब सर से बात कर रहे हैं। हेलो सर, मेरे एक बहुत ही खास दोस्त हैं। हेलो सर, मेरे एक बहुत ही खास दोस्त हैं सर, वो उन 50 लोगों की लिस्ट में उनको, हाँ सर, वो 50 लोगों के उनको सॉरी लिखो कि सर उनको 50 लोगों की लिस्ट में ऐड करवाना है सर। सर कितने बच्चे हैं सर उसमें, क्योंकि 42 लोग तो हो चुके थे सर, ठीक है सर। एक मेरे बहुत ही खास दोस्त हैं, या खास हमारे जो भी बोल सकते हैं कि बहुत हमारे करीबी हैं, खास हैं, ठीक है, जो भी आप बोल सकते हैं बोलो वहां पे हाइप क्रिएट करने के लिए। ओके। हेलो सर, मेरे एक बहुत ही खास दोस्त हैं सर, उनको 50 लोगों की लिस्ट में ऐड करवाना है सर। सर प्लीज, है ना सर, इनको अगर जगह हो तो सर प्लीज ऐड कर लीजिए, जो हम ये बोलेंगे सर को, है ना। आप चाहें तो वॉइस रिकॉर्डिंग, अगर आमने सामने बैठे हैं ना सर, आप यानी फेस टू फेस क्लोजिंग का बात कर रहे हैं, तो आप वॉइस रिकॉर्डिंग से भी अपलाइन से बात कर सकते हैं, है ना। और पिछली बार सर, पिछली बार भी मेरे 2 लोग रह गए थे, हम ये भी बोल सकते हैं सर को, सर पिछली बार भी मेरे 2 लोग रह गए थे। सर पिछली बार भी मेरे 2 लोग रह गए थे, है ना। हम बोल सकते हैं सर को कि सर मेरे पिछली बार भी 2 लोग रह गए थे, जैसे मैंने उस पर्सन को बताया, वो दोबारा से रिमाइंड कर देंगे हम लोग, है ना, कि सर पिछली बार मेरे 2 लोग रह गए थे, ठीक है। सर अगर सर अगर हमारे सर और ये हमारे बहुत ही खास दोस्त हैं सर, इनको जरूर ऐड कर लीजिए सर प्लीज, है ना। सर मैं अभी तुरंत तुरंत भाई का डॉक्यूमेंट और पेमेंट भेज रहा हूँ सर, हो गया काम, समझ रहे ना। अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे सर, ये हमारे बहुत ही खास दोस्त हैं सर, इनको जरूर ऐड कर लीजिए सर, है ना, प्लीज। सर मैं अभी तुरंत भाई का डॉक्यूमेंट और पेमेंट तुरंत भेज रहा हूँ सर, तुरंत तुरंत। सर प्लीज जो है इनको 50 लोगों की लिस्ट में शामिल कर लीजिए। थैंक यू सर। समझ रहे हैं, जब ये चीजें जो हम करेंगे लाइव फील्ड पे अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में, है ना, तो वहां पर जो है ना ये चीजें बहुत बहुत असरदार हैं सर। आपका प्रोस्पेक्ट जो है तुरंत ज्वाइन करेगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। हेलो सर, मेरे एक बहुत ही खास दोस्त हैं सर, उनको 50 लोगों की लिस्ट में ऐड करवाना था सर। इनको अगर जगह हो तो प्लीज ऐड कर लीजिए सर। सर पिछली बार भी मेरे 2 लोग रह गए थे सर, पिछली बार भी मेरे 2 लोग रह गए थे सर। और ये हमारे बहुत खास दोस्त हैं सर, उनको जरूर ऐड कर लीजिए प्लीज। सर मैं अभी तुरंत सर मैं अभी तुरंत सर मैं अभी तुरंत भाई का डॉक्यूमेंट और पेमेंट भेजो, आपकी अपलाइन हेल्प कर देंगे। जब ये चीजें आप बोलेंगे ना, तो आपके अपलाइन खुद ही समझ जाएंगे क्या करना है, ठीक है। आपके अपलाइन वहां पर जो बोल देंगे कि ठीक है अभी तुरंत तुरंत, अभी 5 मिनट के अंदर डॉक्यूमेंट वगैरह पेमेंट भेजो, ओनली फॉर 2 लोग बचे हैं, तो वहां पे और अच्छे से काम हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे सर, अभी मैं तुरंत डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, है ना, डॉक्यूमेंट और पेमेंट भेज रहा हूँ तुरंत सर। भाई का तुरंत डॉक्यूमेंट पेमेंट भेज रहा हूँ सर, प्लीज ऐड कर लीजिएगा, है ना। तो अभी क्या है ना, जब हम ये चीज बात करेंगे ना सर, तो सामने वाले पर्सन में ऑलरेडी ये जो चीजें है ना, ये बहुत खतरनाक लेवल की चीजें हैं सर, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों ने लिखा है, थोड़ा सा मुझे बताएंगे, लिखा है आपने सबने? चलो हैंड रेज करके बताएंगे सर, फटाफट जल्दी जल्दी से, चलो, क्योंकि 9:30 बजने वाले हैं। अभी जो है ना, एक थोड़ा सा हम लोग लाइव इसको कर लेंगे, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, है ना, तो इसको हम थोड़ा सा लाइव कर लेंगे। ओके, तो मुकेश सर मुझे सुन पा रहे हैं क्या आप? यस सर, यस सर। हाँ, वेलकम है सर आपका। तो मुकेश सर, थोड़ा सा आप बताइए, थोड़ा सा अभी इसको कैसे एनीवे लाइव करके थोड़ा सा बताएंगे क्या आप इसको? हाँ जी सर, हाँ जी, बताएं बताएं सर कैसे।
हाँ बिल्कुल सर, लाइव करके बताइए। मान लो कि मैं आपका प्रोस्पेक्ट हूँ सर, ठीक है? यस सर, यस सर, ओके, तो यस मुझ पे सर। आप ट्राई करिए सर। ओके ओके ओके। तो 50-42 वाली लिस्ट में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कैसे करते हैं सर, थोड़ा सा बताइए ताकि लोग भी थोड़ा सा समझेंगे, और फटाफट करते हैं सर इस पे, है ना? और ओके जितने ओके लोगों को मैं ओके। बोलूंगा कि आप असल में लोग क्या है सलमान ना सर। सर कि, हाँ सर। हम्म। असल में सलमान सर क्या है कि ये जो 50 वाली लिस्ट है ना सर, जो 42 की लिस्ट है, इसमें क्या है कि सर का इस महीने का जो पे आउट बना था, है ना सलमान सर, 9 ओके लाख रुपए का महीने का बना था ना सर। इस सर का ओके ओके 9 ओके। लाख महीने का पे आउट बना था। लेकिन क्या हम्म। है कि सर के पास 1.5 लाख लोगों की टीम है ना सर। अब ओके मुझे ओके सलमान ओके। सर बताएं कि 1.5 लाख लोगों की टीम को डेली देखना आसान है? नहीं नहीं सर, आसान तो नहीं है सर। असल में क्या करते हैं सर, असल में 3 महीने में ना 50 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, जिनको ओके। प्रॉपर तरीके से वो गाइड करते हैं, उनके लिए स्पेशल बैनर पोस्टर बनाते हैं। और उन 50 अच्छा लोगों को अच्छा। 3 महीने के अंदर, है ना सर, ओके। यहाँ से 50,000 से 1 लाख रुपए तक लेकर चले जाते हैं, है ना। अच्छा। तो रात को ही मेरी बात हो रही राकेश सर से, राकेश सर बोले कि मुकेश सर 42 लोग हो चुके हैं, केवल 8 लोग कम पड़ रहे हैं। अगर बहुत मैं बढ़िया। आपका नाम अभी 50 वाली लिस्ट में दे देता हूँ, तो सर आपको हम्म। इसी महीने से यहाँ से 50,000 से 1 लाख कमाने का मौका मिल जाएगा। और अगर वो अच्छा लिस्ट जी। पूरी हो जाती है, तो सर फिर अच्छा, आपको 3 महीने बाद कमाने का मौका मिलेगा, है ना सही सर। बात है। तो मुझे बताया हम्म। सर, वो 50 में शामिल होना सही है या गलत वो है, या 3 महीने तक वेट करना सही है? नहीं सर, वेट करना तो नहीं सही है भाई, आप शामिल होना सही है सर, है ना? लेकिन सलमान सर, हम्म। रुको रुको रुको। लेकिन हाँ मुझे हाँ। लगता है अगर 50 की लिस्ट पूरी हो गई तो मैं शायद आपको कुछ हेल्प भी नहीं कर पाऊंगा। तो अभी यस। आप रुको, मैं फटाफट एक बार राकेश सर से कॉल कर लेता हूँ, वो 50 की लिस्ट पूरी हुई है या नहीं हुई, है ना। तो जी जी। फटाफट मैं उस वक्त सर से कॉल करूंगा, सर बताएं सर, ये मेरे बिल्कुल क्लोज है, फटाफट मतलब ऐसा बोलना है कि यस। जैसे अभी आपकी गाड़ी छूट रही है सर। मतलब आपने इस ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर देना है कि मतलब उसको सोचने का मौका ही मत दो सर। यस। कि फट मतलब वो ये कहता है ना कि लिस्ट पूरी हुई नहीं हुई। सर मैं अभी अभी सर से बात करता हूँ, कहीं पूरी तो नहीं हो गई। अगर पूरी हो गई तो मैं आपकी कुछ मदद भी नहीं कर पाऊंगा सर। यस फिर यस यस। आपको 3 महीने तक वेट करना पड़ेगा। और उसी बिल्कुल। वक्त सर से कॉल कर दो सर कि मेरे बिल्कुल क्लोज है, फटाफट बताओ। और उधर सर का मैसेज आ जाएगा, सर आपके लिए बहुत बढ़िया है, अब फटाफट अपना नाम मोबाइल नंबर भेजो। नाम और मोबाइल नंबर क्या है, दे दिया। और उसी वक्त सर फटाफट फोन नंबर, ये 7309059789, ये राकेश सर का यस फोन नंबर है, इस पे फोन पे करके स्क्रीनशॉट फटाफट मेरे पास भेजो। और मैं कहता हूँ ये यस जो यस यस इतनी यस। तेजी से जो हम बोल रहे हैं ना सर, अब ये पूरी बिल्कुल। टीम को लग रहा होगा मुकेश सर बहुत तेजी से बोल रहे हैं, लेकिन ये जो तेजी से मैं बोल रहा हूँ सर, इस समय 1,001% सर वो 1680 फोन पे कर देगा सर। तुरंत, सही बात है सर, राइट 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 राइट, मतलब बिल्कुल। 7309059789, ऐसे मैंने सर का नंबर नोट रट रखा है। वो फटाफट कहते, मैं कहता फटाफट करो और स्क्रीनशॉट फटाफट मेरे पास भेज दो, क्योंकि अगर आपने 1 मिनट भी देरी लगाई और वो 50 की लिस्ट यस पूरी यस हो गई, तो सर आपको 3 महीने तक यस। वेट करना पड़ेगा। उस बंदे की सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाती है सर। कहता है वो यस थोड़ा यस सा यूं भेजता है। वो कहता है यार नहीं तो यार जिंदगी बिल्कुल। खत्म हो जाएगी सर 3 महीने में तो, है ना सलमान यस सर, यस सर, बिल्कुल, साहब। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, शानदार सर। तो ओके मतलब मुकेश सर जी। तो सलमान सर देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जब जिस वक्त आप ये 50 वाली लिस्ट की बात करो ना सर, तो आप उसको ये बताओ कि अगर या तुमने अभी बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया, तो 3 महीने का मतलब क्या है कि पूरी जिंदगी खत्म। और अभी अगर 50 वाली लिस्ट में आ जाओगे, जो पर्सन महीने का 9 लाख कमा रहा है सर, उसको जी पता है बिल्कुल। यार 50,000 1 लाख कैसे कमाया जा सकता है ना सर। सही बात है। और अगर आप इस लिस्ट में नहीं आओगे, तो सर आपका सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरी बात क्या है कि जब इस वक्त इस सिचुएशन में सर हमने उसकी नीड को, वो जो नीड उसने बताई थी कि मुझे इस बिजनेस जी को जी क्यों करना है, बार बार सर उसकी नीड पे फोकस करना है। कि अगर आप इस बिल्कुल। 50 की लिस्ट में नहीं आओगे, तो जो आपका सपना था, ये वो जो आपका दर्द था, तो सर वो कैसे पूरा होगा सर। बिल्कुल। वो पूरा हो सही भी नहीं बात है। सकता सर। इसका मतलब अगर वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, वो नहीं है, तो आप उसको कहो यार ये जो आपने सपना बताया था ना, वो लगता है वो आपका हवाई सपना था, वो वास्तव में दिल की चाहत ही नहीं थी सर। अगर दिल यस की यस यस चाहत यस। है, तो इस 50 की लिस्ट में सर आपको आना ही पड़ेगा सर, है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राइट 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 हाँ। राइट, सही सही कह रहे हैं। बहुत ओके बढ़िया सर, मुकेश ओके। सर। थैंक यू सो मच मुकेश सर, थैंक यू सो मच, और आपने जो है लाइव यहाँ पर करके बताया। थैंक यू सो मच सर। और बिल्कुल सर, अगर अच्छे से इन चीज़ों को करेंगे तो बहुत ही बेटर जो है ना रिजल्ट आता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। और 9:33 हो गए हैं, तो 2 मिनट में, 2 मिनट या 4 मिनट मैं आपसे बात करना चाहूंगा उन लोगों से जो हमारे न्यू पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है?
तो मैं थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं फटाफट जो है पीपीटी शेयर कर देता हूँ और उस पर ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप सब लोग बने रहिएगा, ठीक है। और 5 मिनट और, क्योंकि थोड़ा सा लाइव हम लोग कर रहे हैं तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा जो है लेट हो गया सर, है ना। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट हम लोग उन लोगों के लिए जो है बात कर लेंगे जो लोग जो है ना अभी अभी न्यू न्यू स्टार्टअप किए हैं, ठीक है। तो जस्ट मिनट। चलिए, तो मेरी स्क्रीन आप सबको शो हो रही होगी, ठीक है। तो अभी हम लोग फटाफट बात कर लेंगे उन लोगों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर आप सब लोगों को लाइव मेरी जो स्क्रीन आप सब लोगों को दिख रही होगी, ठीक है। ओके, जस्ट मिनट। चलिए, तो मेरी स्क्रीन आप सब लोगों को शो हो रही होगी, ठीक है। देखिए सर, इस बिजनेस में सबसे जो हमारा अभी ये तो हम लोगों ने अर्जेंसी पे बात की, ठीक है, और क्लोजिंग पे बात की, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों, इस बिजनेस में हमारा जो पहला स्टेप जो होता है वो होता है दोस्तों ड्रीम का, ठीक है। एक टारगेट जरूरी है, ठीक है। आप एक टारगेट बने, अगर आप गोल्ड नहीं बने तो बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, अभी फटाफट आप गोल्ड बन सकते हैं, जो आपको स्मार्ट वॉच आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो एक गोल अपना बनाइए, ठीक है। अगर आप गोल्ड बन गए हैं तो 3 महीने का सेटअप अपना बना लीजिए, बना लिया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं बनाया तो बना लीजिए, ठीक है। और अगर आप अभी फ्रेशर हैं, ठीक है, तो अपना गोल्ड का टारगेट बनाइए कि आपको 10 दिन में, 15 दिन में, या अभी जल्दी जल्दी आप थोड़ा सा फाइट करेंगे तो अभी आप 10 तारीख तक पूरा प्लानिंग करिए गोल्ड बनने का, ठीक है। उसके बाद में जो यहाँ पर जो ड्रीम हमारा होना चाहिए वो इस तरीके होना चाहिए, स्मार्ट ड्रीम, स्पेसिफिक, मैनेजेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, मतलब अगर एक शब्दों में बताऊं मैं आपको, तो ऐसा ड्रीम होना चाहिए जिसको हमें बिलीव हो, जिसको हम अचीव कर सकते हैं सर, ठीक है। तो ये शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि इसमें हमारी अलग अलग जो लीडर्स हैं ट्रेनिंग देते रहते हैं, ठीक है। लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट हमारे इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है कहते हैं हिस्सा है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जो हम लोग अर्जेंसी है, जो भी चीजें करेंगे, प्लान दिखाएंगे, वो सारी चीजें लिस्ट पे डिपेंड करेंगी। लिस्ट अगर आपके पास होगी तो सारी चीजों कर पाएंगे आप। तो लिस्ट बनाइए उन लोगों की जिनको आप जानते हैं, जो आपको जानते हैं। इन्विटेशन के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। लिस्ट के बाद आता है दोस्तों इन्विटेशन। इन्विटेशन के बाद आता है शो द प्लान। प्लान के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और अच्छी तरीके से आपको प्लान पता होना चाहिए, कंपनी प्लान प्रोडक्ट बारे में। आपको नहीं पता है तो 5:30 बजे वाले सेशन में आइए, अच्छी तरीके से आप सारी चीजों को समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है 80-20 रूल। इस रूल्स को आपको समझना है। ये रूल कहता है कि अगर आप इस बिजनेस में 10 लोगों के, तो 10 लोगों को अगर हम प्लान दिखाते हैं, 2 लोग हमारे साथ ज्वाइन करते हैं अगर आप फ्रेशर लेवल पे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं और स्वामिनी के प्लान के अकॉर्डिंग आप 10 में से 8-8 लोगों का भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, अगर आप धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ जाते हैं, ठीक है। इन्विटेशन के ऊपर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। इन्विटेशन जब भी हम करते हैं तो शॉर्ट एंड सिंपल हमारा इन्विटेशन होना चाहिए, शॉर्ट, ज्यादा लंबा इन्विटेशन नहीं होना चाहिए। और ज्यादातर इन्विटेशन जो है कॉलिंग पे होना चाहिए। आस्क फॉर टाइम, टाइम लो। और प्रोफेशनल नहीं होना है, कैजुअली इन्विटेशन हमें देना है। हमारी जो हॉट लिस्ट होती है, जो हमारे जानने पहचानने वाले होते हैं, उनको सर, मैम या इस तरीके से बोल के बात नहीं करना है, ठीक है। ओके, डू एक्सप्लेन कंपनी प्लान, मतलब कंपनी प्लान प्रोडक्ट, इसके बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं देना है। जब भी कोई सवाल करे तो सवाल के बदले सवाल कर दो, ठीक है। जवाब नहीं देना है। और ये वर्ड आप बिल्कुल भी यूज मत करो, लाखों कमाना, करोड़पति बनना, आलीशान घर, ये वर्डिंग आपको यूज नहीं करना है। क्रिएट क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी आपको क्रिएट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी है, ये एक अर्जेंसी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब हम अर्जेंसी क्रिएट करते हैं तो सामने वाला पर्सन हमारा जूम पे आता है प्लान देखने के लिए, लाइव अगर उसको आप बताते हैं, दिखाने के लिए, फेस टू फेस मिलने आता है। ये क्यूरियोसिटी के कारण ही होता है सर, ठीक है। कैसे क्रिएट करते हैं थोड़ा सा बताऊंगा। ये 4 कैटेगरी होती है: स्टूडेंट, जॉब पर्सन, बिजनेसमैन, हाउसवाइफ। ये जो लोग होते हैं, इनको इन्विटेशन करने का एक जो फॉर्मूला है वो है कैसा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए, एक फॉर्मूला है FOAI। पहले जब भी किसी को इनवाइट करते हैं, फैमिली के बारे में पूछिए, उनके काम के बारे में, उनकी बातों पे एग्री करिए। अगर उनका काम बढ़िया चल रहा है, जैसा चल रहा है, तो एग्री करिए। उसके बाद इन्विटेशन पे आइए, ठीक है। डायरेक्टली ज्यादा तो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली सीधे इन्विटेशन के ऊपर बात करने लगते हैं, ऐसा मत करिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब भी इनवाइट करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल, जैसे अरविंद सर हमारे बीच में बैठे हैं, तो मैं नॉर्मली बात करूंगा, हेलो हेलो अरविंद भाई कैसे हैं, और फैमिली में सब बढ़िया है, और कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है, अगर वो स्टूडेंट हैं बढ़िया चल रही है, मेरे बारे में पूछेंगे, मैं ही उनको बता दूंगा, ठीक है। तो अरविंद भाई क्या है ना, अभी अरविंद भाई मैंने क्या पढ़ाई के साथ साथ एक वर्क स्टार्ट किया है, जिसमें मोबाइल फोन का यूज करके और महीने का आराम से 10-15 हजार रुपए का अर्निंग कर सकते हैं, 1 से 2 घंटा 3 घंटा वर्क करके, है ना। तो कैसा रहेगा अरविंद भाई, अगर आपको भी या तुम्हें भी मोबाइल फोन का यूज करके महीने का 10-15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा, तो क्या बोलेंगे वहां पे?
वहां दो तरीके के रिस्पॉन्स आएंगे हमें, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, बढ़िया रहेगा भाई, क्या है कैसे करना है, तो हम उनको बताएंगे कि भाई अरविंद भाई, या फोन पे ज्यादा बातचीत नहीं कर सकता, इसके लिए कम से कम 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा इसको समझने के लिए। अगर टाइम निकाल सकते हैं 1 घंटे का, तो अभी मुझे बताओ, ठीक है? अभी नहीं निकालना है, जब मैं बताऊंगा जब निकालना है टाइम। 1 घंटे का समय लगेगा इसको समझने के लिए, कैसे 10-15 हजार रुपए का इनकम आता है, ठीक है? तो इसको नॉर्मली आप जो है समय का यानी समय कंफर्म कर लो। समय कंफर्म कर लिया तो उसके बाद में क्या होगा, फिर बोलिए, बोले ठीक है 1 घंटे का समय निकल सकता है। तो भाई शाम को हमारा 5:30 बजे वेबिनार होता है, 5:30 से 6:30, जिसमें बताया जाता है ऑल ओवर इंडिया से 500 से 600 लोग कनेक्ट होते हैं ये जानने के लिए कैसे 10 से 15 हजार रुपए का इनकम आता है पार्ट टाइम में पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है? तो लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है भाई, उसमें प्रॉब्लम ये है कि यार उसमें लिमिटेड लिंक होते हैं, ठीक है? मुझे 5 लिंक बड़ी मुश्किल से मिले थे, ठीक है? और 5 में से 4 लिंक ऑलरेडी मैंने दे दिए लोगों को जिनको जरूरत थी। एक लिंक मुझे बचा है, लेकिन मुझे क्लियर बताइए, क्योंकि ये लिंक मुझे उन्हीं लोगों को देने के लिए बोला गया है जो सच में सीरियसली जानने का, एनीवे जो जानना चाहते हैं, सच में जिनको कमाने का मन है, जिनको जानने का मन है। तो मुझे क्लियर बताओ भाई, ऐसा नहीं है कि मैं आपने बोल दिया और फिर पता चला आप कहीं बिजी हो गए इधर उधर, तो फिर प्रॉब्लम है। ये लिंक जो है ना, पता भाई आज फ्री है, वैसे पेड लिंक होता है, मतलब ये इसका, मुझे क्लियर बताओ, अगर आ सकते हो तभी ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वरना भाई लिंक अगर प्रॉब्लम हो गई, खराब हो गया, तो फिर प्रॉब्लम है ना? एनीवे तो लिंक वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मुझे क्लियर बताओ, आ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वहां पर हमने क्या है ना, क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी कि 5 लिंक मेरे पास बचे हैं, एनीवे 5 में से एक लिंक बचा है, वो भी मेरे पास में कम से कम 10-12 लोग अभी और हैं, ठीक है? तो ये चीजें हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर कोई सवाल करता है जोड़ने वाला है क्या, चयन सिस्टम कौन सा मौका, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करेंगे, तो सवाल के बदले सवाल, क्या है क्या नहीं वो बात की बात है, ठीक है? भाई पैसा वैसा कमाने में इंटरेस्ट है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, बोले हाँ बढ़ना तो चाहते हैं, ठीक है? तो बढ़ना चाहते हैं तो भैया रेडी, ठीक है? तो वहां पर क्या है ना, उसको हम लोग जूम के लिए ही इनवाइट करेंगे, ठीक है? अब वो जो भी सवाल करता है, सवाल के बदले कभी जवाब मत दो, ठीक है? डू प्रोस्पेक्टिंग डेली, प्रोस्पेक्टिंग डेली डेली करते रहो। आप अगर फील्ड पे जाते हैं, पार्क में जाते हैं, कहीं कुछ खाने पीने जाते हैं, कहीं भी लोगों के बीच में हम लोग रहते हैं ना, तो वहां पे हम नए नए लोगों को सर्चिंग में रखे रहो, नंबर्स वगैरह लेते रहो लोगों के, ठीक है? उसके बाद दोस्तों, ये हमारा क्लोजिंग का फंडा है। अब जो मैंने बताया प्लान दिखाने के बाद में, जो मैंने प्रक्रिया आपको बताई थी अभी आज से पहले, अभी यानी जस्ट थोड़ी देर पहले, तो वो सारी प्रक्रिया चलेगी क्लोजिंग एंड फॉलोअप की, ठीक है? जो मैंने आपको 4 सवाल बताए वही ये 4 सवाल हैं, ठीक है? ये 4 सवाल पूछ के और अर्जेंसी तुरंत हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है? और अर्जेंसी क्रिएट करके तुरंत उसको हम क्लोज करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। ओके, टाइम जो है थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट सेशन था, ठीक है? अब अगर आज आपने ये लिख लिया ना सर, तो आपको कभी भी ये प्रॉब्लम आएगी नहीं सर, अगर बेटर तरीके से आप प्रैक्टिस कर करके आप जो है चीजों को सीख गए। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, और मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच धीरज सर, थैंक यू सो मच माय ग्रेट मेंटर मिस्टर राकेश राठौर सर, सर ने मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच एमडी सर, जिन्होंने इतना बेहतरीन शानदार सिस्टम बनाया। थैंक यू सो मच धीरज सर, प्लीज बात करके सेशन को एंड कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सलमान सर कि आपने बहुत ही अल्टीमेट आपने सेशन लिया। जैसा कि पहला एजेंसी कैसे क्रिएट करें, साथ ही साथ में हमारे बहुत ऐसे न्यू पार्टनर होते हैं जिनको बेसिक भी कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया। तो आई होप आप ऑल पार्टिसिपेट आपको सभी लोग को समझ में आया होगा। जैसा कि 9:42 हो चुका है, तो मैं सभी से चैट बॉक्स में जिसको समझ चाहूंगा जुड़ने, सर ने बताया अगर इसको लेटेस्ट थोड़ा सा कॉल आ चुका था। तो चलिए आप लोग फटाफट से, काफी लोगों ने रिस्पॉन्स कर दिया है, जबरदस्त सेशन है, अल्टीमेट है ना, यूनिक, वंडरफुल मधुबन से बोल रहे हैं। तो चलिए आर पार्टिसिपेट, जैसा कि 9:42 हो चुका है, तो आप सभी लोग आज हमारा इवनिंग में क्लास अच्छे से पूरी तैयारी कीजिए और तैयारी करिए पूरा जबरदस्त तरीके से। सर ने पूरा अपना 100% दिया है, बस आपको अपना एक्शन में लेना होगा, तभी जाके हम यहाँ से ग्रो कर सकते हो। बस इतना ही बात को बोल के अपना क्लोज करूंगा। क्लोज करने से पहले मैं गुरु के गुरु महागुरु मिस्टर राकेश राठौर को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा, जिन्हें मुझे इस पैनल आज बोलने का मौका दिया। और हमारे ग्रेट मेंटर मिस दीक्षा श्रीवास्तव को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा, जिन्होंने आज मुझे हर पल हर समय आज मुझे कोऑपरेट करती हैं, सपोर्ट करती है, और आज यहाँ से एक दूसरे से ग्रो कर पा रहा है। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट। अगेन थैंक यू सो मच मिस्टर सलमान सर कि आपने अल्टीमेट सफल लिया। थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट। सर आपको सेशन यही वाइंड अप कर दीजिए।